हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू एपटेक लर्निंग। और मेरा नाम वलीद अहमद है और मैं यहाँ पे एपटेक गार्डन सेंटर में फैकल्टी एज अ फैकल्टी हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली एंड्रॉयड में किस तरह आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे एक गेम बनाने की कोशिश करेंगे और बड़ा सिंपल सा और अच्छा सा गेम होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हम बनाने जा रहे हैं वो दिखेगा कैसा। इस तरह से हमारा ये टिक टिक तो आपने बहुत खेला होगा, तो उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ कि वो होगा किस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारा गेम होगा। हम यहाँ से गेम को खेल सकेंगे और जो जीतेगा उसका नाम ऊपर आएगा, और अगर ज़ीरो विन करता है तो ज़ीरो का नाम यहाँ पे ऊपर आएगा। इस तरह से हम इस गेम को डिज़ाइन करने की बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे अपने पास अपने प्रोजेक्ट में पहले से करके रखी हैं ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और वो जो चीज़ें मैंने पहले से बना के रखी हैं वो इतनी मुश्किल नहीं है। जैसे हम अभी मेन एक्टिविटी में मतलब अपनी इस फाइल में जब काम शुरू करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मतलब जो चीज़ हमने पहले से करके रखी है वो किस तरह से की है। ठीक है, हमारे इस प्रोजेक्ट में दो एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ का मतलब जैसे है कि एंड्रॉयड में ये होता है कि जब आप कोई भी फाइल बनाते हैं, कोई एक्टिविटी बनाते हैं, तो उसकी एक जावा फाइल होती है और एक एक्सएमएल फाइल होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप एक यूज़र इंटरफेस बना रहे हैं एक्सएमएल में, और फिर उसकी बैकएंड की कोडिंग, उस पर क्या चीज़ें परफॉर्म होंगी, क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करेगा, वो हम जावा से यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो मैं आपको दिखाता रहूँगा साथ साथ। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने रखी हुई हैं जैसे कि पिक्चर्स जो हम अपने इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं वो रखी हुई हैं, और एनिमेशंस मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। एनिमेशंस मैं आपको बताता हूँ बेसिकली है क्या। अम, मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे क्लोज करके जब दोबारा ओपन करूँगा तो आप देख सकेंगे कि एनिमेशन हमारी क्या चीज़ है। ये जिस तरह से हमारा ये लोगो फॉर्म हुआ और उसके बाद फिर हम यहाँ आ गए, ये एनिमेशन मैंने करके रखी हुई। तो हम ज़रा कोड की तरफ जाएंगे कि किस तरह से हम अपनी एक्सएमएल को कैसे डिज़ाइन करते हैं, हम ये देखेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे लेआउट हमने तैयार करना है। तो सबसे पहले लेआउट तैयार करते हैं। तो उसकी शुरुआत मैं करता हूँ अपने बैकग्राउंड से, और बैकग्राउंड में मेरे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है BG1 के नाम से। मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। तो देखें, इस तरह से बैकग्राउंड पिक्चर लगा दी। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक लीनियर लेआउट की रिक्वायरमेंट होगी। और लीनियर लेआउट की रिक्वायरमेंट क्यों होगी वो भी अभी देख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको अपनी यहाँ पे टेम्पलेट दिखाऊँ, जो मेरी यहाँ पे टेम्पलेट है, ऊपर मेरे पास एक वेलकम है, देन एक टेक्स्ट व्यू है, देन 3 स्क्वायर में बॉक्सेस हैं। तो मेरे को यहाँ पे जितने कंपोनेंट्स है उसकी ज़रूरत कितनी है, 1 2 9, तो ये हो गए 10 11 12 कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। तो उनको मुझे सेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इमेज व्यू लगाता हूँ। इमेज व्यू बेसिकली इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो टाइटल है वो भी इमेज की फॉर्म में है, तो मैं इमेज व्यू यहाँ पे अपना लगा लेता हूँ। अच्छा, इमेज व्यू के अंदर मुझे यहाँ पे इसको सोर्स देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइटल आ गया मेरा। टाइटल जब आ गया तो इस टाइटल को थोड़ा सा मैं सेट करने के लिए क्या करता हूँ, इसको पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको पैडिंग दे दी। आप देखेंगे कि साइड बाय साइड आपको, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा ये जो मैं डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ इस पर। ठीक है, अब पैडिंग देने के बाद हम क्या करते हैं, हम इसको एक आईडी दे देते हैं। आईडी देना किस लिए ज़रूरी है अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए, एक चीज़ तो हमारी यहाँ पे लग गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू भी लगाना है। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लगा लेता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट व्यू की हाइट विड्थ मैं कर दूंगा मैच पेरेंट। मैच पेरेंट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ मेरे टेक्स्ट व्यू पूरी स्क्रीन की जो विड्थ है इसको ऑक्यूपाई करे। और रैप कंटेंट यहाँ पे अगर मैं जो लगा रहा हूँ उसकी हाइट पे, तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि जितना मेरा टेक्स्ट का साइज होगा, हाइट होगी, ये उतनी ही जगह ऑक्यूपाई करे। तो हमारा सेकंड काम जो प्रायोरिटी में होता है वो आप आईडी देते हैं किसी भी उसको। तो मैं यहाँ पे इसको आईडी देता हूँ। मैंने इसको कहा हेडर
अंडरस्कोर और उसको मैंने कह दिया टेक्स्ट। अच्छा, अपने हेडर को आईडी दे दी, ज़रा इसको मैं एक टेक्स्ट साइज भी बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको टेक्स्ट साइज बताया और टेक्स्ट साइज कितना होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 20 HP रख के देखता हूँ कि ये होगा। अच्छा, अभी इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है तो आपको नज़र नहीं आ रहा, तो चले हम एक काम करते हैं, इसमें टेक्स्ट ले लेते हैं और टेक्स्ट में रखता हूँ जैसे एक्स टर्न, मतलब एक्स प्लेयर की बारी है। हम मान लेते हैं कि हम इस तरह से कुछ दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये काम करने के बाद हम थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग करते हैं। मैंने कहा टेक्स्ट स्टाइल इसको देता हूँ। टेक्स्ट स्टाइल मैंने इसको दिया बोल्ड। ठीक है, अच्छा, अब ज़रा टेक्स्ट कलर भी इसको मैं दे देता हूँ। जल्दी से ये काम करते हैं क्योंकि काफ़ी हमें अभी स्टाइलिंग करनी है, फिर उसके बाद काफ़ी कोडिंग भी करनी है। तो ये मैंने इसको टेक्स्ट कलर दे दिया और अब आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है। अब इस टेक्स्ट को मुझे इसके नीचे लाना है, टाइटल के नीचे लाना है। तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी, जिसकी मदद से हम जो हमारा जो टाइटल है उसको यहाँ पे हम पास कर देंगे। तो क्या होगा कि ये हमारा टेक्स्ट देखें इसके सेंटर आ गया इसके नीचे। अब हम एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू। तो ये एट्रीब्यूट क्या करेगा, ये इसको सेंटर कर देगा। ठीक है, अभी तो क्योंकि ये मैच पेरेंट है, तो मैच पेरेंट अगर हमने इसको रखा है ना, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम बोलें टेक्स्ट अलाइनमेंट और इसको बोल दें सेंटर। तो देखें सेंटर में आ गया और मेरी जो टेम्पलेट है बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। अब जो मेन काम हमने करना है वो बेसिकली क्या करना है, ग्रिड फॉर्म करना है, जो वहाँ पे ग्रिड फॉर्म हुआ था। तो उस ग्रिड को फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक लीनियर लेआउट लेते हैं पहले तो। ठीक है, इसको करते हैं मैच पेरेंट। ठीक है, इसकी हाइट देते हैं 350 dp। ये आप अपने हिसाब से जब अपनी डिज़ाइनिंग करें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और इसको आप कर दें सेंटर इन पेरेंट ट्रू। अभी कोई इफेक्ट आपको स्क्रीन पे इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सिंपल अभी एक लेआउट है ना। जब हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को डालना शुरू करेंगे, रखना शुरू करेंगे, तब आपको इफेक्ट पता चलेगा। तो इसका मैंने एक आईडी दे दिया और इसको ओरिएंटेशन बता दिया कि इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, वर्टिकल होगी। ठीक है, अच्छा, अभी जो हमारा लीनियर लेआउट है ना, इसके अंदर हम मज़ीद लेआउट्स को यूज़ करेंगे क्योंकि हमें जो डिज़ाइनिंग करनी है। हाँ, अब आपको स्पेस नज़र आ रहा होगा, ये जो जगह है, ये इस ग्रिड की हम जगह हमने फॉर्म कर ली। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, रिलेटिव लेआउट को यूज़ करना है और उसकी मदद से फिर हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसकी विड्थ तो हम मैच पेरेंट रखते हैं, हाइट में कर देता हूँ इसकी 100 dp। और जब हम एक चीज़ को डिज़ाइन कर लेंगे ना, तो फिर हमें दूसरी चीज़ों को सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसकी ग्रेविटी को लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर। ठीक है, एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे मार्जिन टॉप देना है। तो मैंने मार्जिन टॉप कितना देना है, मैंने यहाँ पे दे देता हूँ 25 dp। ठीक है, ये काम होने के बाद अब इस रिलेटिव लेआउट आप देख रहे हैं एक बन गया है। अब मुझे इसमें क्या करना है, इमेज व्यू ऐड करना है। इमेज व्यू क्यों ऐड कर रहा हूँ, आप चाहें तो बटन से भी काम चला सकते हैं, लेकिन मैं इमेज व्यू इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से यहाँ पे, अगर आपको मैं दिखा सकूँ ड्रॉएबल में, तो ये इमेज मैंने फॉर्म करके रखी है। तो मैं एक काम करता हूँ, और प्लेस होल्डर भी मैंने बना के रखे हैं, जैसे कि ये प्लेस होल्डर है, तो मैं फिलहाल प्लेस होल्डर को ही यूज़ करूँगा। तो इमेज की विड्थ हम कितनी रखते हैं, हम 100 dp इमेज की विड्थ रखते हैं। ठीक है, इसकी हाइट कितनी रखते हैं, हाइट हम रख देते हैं इसकी रैप कंटेंट। रैप कंटेंट क्या होगा, मतलब जितनी उस बॉक्स की विड्थ होगी उतनी ही हाइट लेगा। और इसको मैंने कहा कि आपने क्या करना है, आईडी देनी है इसको। और आईडी कौन सी दूँ, क्या आईडी दे सकता हूँ इसको मैं, तो मैं इसको आईडी देता हूँ btn 0 दे देता हूँ। आप कोई भी आईडी दे सकते हैं, मैं इसको btn 0 दे देता हूँ। और एक इसमें टैग भी यहाँ पे हम एट्रीब्यूट टैग वाला भी इसमें लगाएंगे। ये टैग वाला एट्रीब्यूट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। और मैं आगे इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा जब हम इसको जावा की कोडिंग में यूज़ करेंगे। तो ज़रा प्लेस होल्डर में लगा लेता हूँ यहाँ पे। एंड देन क्या करते हैं, ज़रा मार्जिन दे देते हैं इसको। और मार्जिन कितना देंगे, मैं यहाँ पे 2 dp मार्जिन दे देता हूँ इसको। ठीक है, और इस टैग को यहाँ पे कर देते हैं क्लोज।
अच्छा, एक हमारी इमेज लग गई, अभी सेंटर में है। मैं काम करता हूँ, इस इमेज को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अभी आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा। ज़रा मैं इसको थोड़ी सी जो चेंजेस करनी है वो चेंजेस कर लेते हैं, फिर मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंस आया। अच्छा, हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं टू राइट ऑफ का, और आपको समझ आ रहा होगा कि राइट ऑफ किसके, मतलब ये जो पहला इमेज व्यू है जिसकी आईडी 0 है उसके बराबर में चले जाओ, मैंने इसको ये कहा। ठीक है, इसी तरह इसको भी कहता हूँ कि आपने क्या करना है, टू राइट ऑफ होना है किसके, btn1 के। ठीक है, अब ये तीनों आपके सामने देख रहे हैं, जैसे हम चाहते थे वैसे ही हैं, अगर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, हमारा इतना काम तो हो गया, लेकिन अब हम टैक्स को भी हमने चेंज करना है। जैसे 1 इसको करना है, 2 इसको करना है, तो ये हमारे टैक्स भी चेंज होते जा रहे हैं। अब हमने क्या करना है, बड़ा आसान सा काम है और बड़ा सिंपल सा काम है। वो क्या है कि आप रिलेटिव लेआउट जो आपने ये वाला बनाया है, इसको यहाँ से कॉपी करो, आप पेस्ट कर दो और अगेन पेस्ट कर दो। यहाँ बस 3 आपके पास आ गए। ठीक है, जब आपके पास 3 आ गए तो अब आपने क्या करना है, जो रिलेटिव लेआउट आपके नीचे वाले जो 2 रिलेटिव लेआउट है, जैसे कि ये वाला, इसमें से मार्जिन टॉप वाले को हटाना है। ठीक है, इस वाले को भी मैं यहाँ से मार्जिन टॉप हटा देता हूँ। तो बिल्कुल वैसे ही ग्रिड हमारी फॉर्म होती जा रही है जैसी कि हमें रिक्वायर्ड थी। तो ज़रा सेकंड वाले रिलेटिव लेआउट पे आते हैं और यहाँ पे इनकी आईडीज़ को चेंज करते हैं। 0 1 2 हम ऊपर पास कर चुके हैं, तो इसको हम 3 देंगे, और इसको हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, और इसको 4 कर देंगे, और इसको 4 कर देंगे। ठीक है, btn को बस ये वाले चेंजेस करूँगा और हमारी ग्रिड आप देखेंगे परफेक्टली वैसी हो जाएगी जैसी हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको 5 करता हूँ, इसको भी टैग को भी 5 करता हूँ, और btn1 को किससे रिप्लेस करूँगा, btn4 से। तो यहाँ पे आप देखें परफेक्टली ग्रिड हमारी फॉर्म हो गई। और इसी तरह के चेंजेस हमने नीचे भी करने हैं। तो हमारा आखिरी टैग 5 था, तो यहाँ से 6 से स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ, btn को भी यहाँ से 6 करता हूँ। ठीक है, इसको करता हूँ 7, और इसको भी करता हूँ 7, और btn 0 की जगह मैं यहाँ पे 6 को डालता हूँ ताकि इसके बराबर में आ जाए। और इसी तरह इसको करते हैं 8, और इस टैग को करते हैं 8, और इसको कर देते हैं 7। ठीक है जी, हमारा ग्रिड तकरीबन वैसा ही फॉर्म हुआ है जैसा यहाँ है, बस कुछ चीज़ें हमने ऐड करनी है मज़ीद, तो चलें वो भी कर लेते हैं। हम एक काम ये करते हैं कि एक रीसेट का बटन जो आपने वहाँ देखा था, मेरी एग्जाम्पल जब मैंने आपको डेमो दिखाया था प्रोजेक्ट का, उसके अंदर मैंने एक बटन लगाया था ना। मैं एक काम करता हूँ, लीनियर लेआउट के बाद यहाँ पे रिलेटिव लेआउट में यूज़ करके इसको मैंने बोला मैच पेरेंट, इसको मैंने बोला मैच पेरेंट, इसको मैंने कहा कि आपने रैप कंटेंट होना है। ठीक है, रैप कंटेंट होने के बाद अब मैंने इसको बोला कि आपने लेआउट किस लेआउट के नीचे फॉर्म होना है, तो वो लेआउट की आईडी पास कर देंगे। तो आपको याद होगा कि ये जो हमारा लीनियर लेआउट था, इसकी मैंने आईडी दी थी ग्रिड, और ये ग्रिड आईडी देने के बाद मैंने यहाँ पे ज़रा रिलेटिव लेआउट एक क्रिएट कर लिया। अब इस रिलेटिव लेआउट के सेंटर में हम क्या करते हैं, एक इमेज व्यू लगाते हैं, और इसकी हाइट तो पहले, विड्थ तो आप दे दो मैच पेरेंट, हाइट आप दे सकते हो 100 dp, तो 100 dp में इसकी हाइट दे देता हूँ। अच्छा, अब इसमें जब SRC में लगाऊंगा तो आप देखें SRC में हमारे पास रीसेट का एक SRC मौजूद है, वो सारा कुछ इस पिक्चर्स की फॉर्म में पड़ा है। जैसे कि मैं रीसेट की अगर आपको पिक्चर दिखाऊं, ये हमारी रीसेट की पिक्चर थी, हमने इसको यूटिलाइज किया, यूज़ किया यहाँ पे। तो रीसेट की पिक्चर के बाद ज़रा इसको आईडी भी दे देते हैं। इसको हमने बोला कि आपने रीसेट आईडी लेनी है। ठीक है, आईडी लेने के बाद ज़रा हम स्केल टाइप भी बता दें, तो मैं इसकी स्केल टाइप बता देता हूँ। क्या बताता हूँ, इसको फिट सेंटर कर दोगे तो ये फिट सेंटर में ही रहेगी। ये करने के बाद आप इसको यहाँ से करते हैं इमेज के टैग को क्लोज, और लीनियर लेआउट के बाद आपने एक इमेज व्यू बनाना है। वो मैं इमेज व्यू किस लिए बना रहा हूँ, वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसकी विड्थ दी 70 dp, और इसकी हाइट दी रैप कंटेंट। रैप कंटेंट हाइट देने के बाद मैं यहाँ पे इसको SRC से एक लोगो में यहाँ पे अपना एप्टेक का लगा देता हूँ, ज़रा बेहतरीन सा यहाँ पे नीचे लोगो आ जाएगा। SRC देने के बाद, एक मिनट,
और मुझे क्या करना है, इसको एक आईडी देनी है और आईडी मैंने इसको दे दी टेक। अच्छा, अभी नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप यहाँ गौर करते हैं तो आपको ऊपर नज़र आता है। अब मुझे इसको इसके नीचे करना है, तो आप समझ जाएं कि लेआउट बिलो अगर मैं यूज़ करता हूँ तो उससे होगा क्या कि मेरा वो जो लेआउट है वो उसके नीचे आ जाएगा। तो ज़रा मैं एक काम करता हूँ, लेआउट बिलो की जगह मैं एक चीज़ और भी कर सकता हूँ कि मैं इसको अलाइन कर दूँ पेरेंट बॉटम ट्रू, तो उठ के नीचे आ गया, और इसको सेंटर हॉरिजॉन्टल अगर ट्रू करूँगा तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ये काम मेरा हो गया। मैं इसको मार्जिन बॉटम दे देता हूँ ताकि स्क्रीन से बिल्कुल चिपके ऐसे नीचे लगा हुआ नज़र ना आए, बल्कि थोड़ा सा बेटर नज़र आए। अगर आप गौर करें तो मेरी ये टेम्पलेट जो मैंने अभी आपके सामने क्रिएट की है वो बिल्कुल एज इट इज़ वैसी ही है जैसे मैंने यहाँ बनाई है। रीसेट का बटन यहाँ पे डिसेबल हुआ हुआ है। जब मैं गेम खेलूँगा कोई भी जीतेगा हारेगा तो नज़र आएगा, देखें अब बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब मैं यही चीज़ की अब ज़रा कोडिंग करने जा रहा हूँ। एक्सएमएल का अपना काम फिनिश हो गया, अब ज़रा कोडिंग कर लेते हैं। तो कोडिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। पहले तो हमें सिनेरियो समझना होगा कि टिक टैक टो जो हम बनाने जा रहे हैं किस तरह से काम करता है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ें होंगी, कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, तो ज़रा वो वाली बातें हम करेंगे इसमें। तो पहले सबसे टॉप पे काम स्टार्ट करने से पहले आपने इम्प्लीमेंट करवाना है किस चीज़ को, आपने व्यू को यहाँ पे गेट करके ऑन क्लिक लिसनर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाया अपनी जावा की फ़ाइल में, तो एक्टिविटी की जो जावा की फ़ाइल है उसमें कह रहा है कि आप इम्प्लीमेंट कर लें मेथड, कौन सा, ऑन क्लिक का। तो हम इसकी बात मान के इस मेथड को क्रिएट कर लिया। अच्छा, जब हमारा ये मेथड इम्प्लीमेंट हो गया तो हमें कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें हैं यहाँ पे जिनकी ज़रूरत है। तो अगर आप मेरी एक्सएमएल पे आएँ तो आपको नज़र आएगा कि मैंने इमेज व्यू हर जगह हर चीज़ के लिए इमेज व्यू यूज़ किया है, सिवाय हमारा एक टेक्स्ट व्यू है इसमें। तो ज़रा जावा में काम करते वक्त, मतलब एंड्रॉयड जावा पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो जो भी चीज़ें आप एक्सएमएल में यूज़ करते हैं आपको उन्हें इनिशियलाइज करना होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ img, क्योंकि सारे इमेज व्यू के टैग है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, img1, और इसी तरह से सो ऑन। मैं यहाँ पे कॉपी करके इसको एक मिनट कॉपी करता हूँ इसको, मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो चेंजेस यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूँ। जैसे कि इनके नंबर्स मतलब चेंज कर दूंगा, ये 2 था इसको 3 कर देंगे, देन इसको 4 कर देंगे, 5, 6 और 7 एंड हमारे पास 9 टोटल हैं। तो 0 से अगर हमारा काउंटर स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास ये 8 तक हो गया। अच्छा, एक हमारे पास रीसेट का भी था इमेज व्यू, तो हम हमारा टोटल जितने भी इमेज व्यू लगे थे हमने उन सब के लिए इनिशियलाइज कर लिया है इमेज व्यू को यहाँ पे। अच्छा, अभी सिर्फ इनका हमने इंस्टेंशिएट किया है, अभी इनको फाइंड नहीं किया। तो पहले मैं कुछ चीज़ें और, जैसे टेक्स्ट व्यू हमारा एक था तो मैं उसको हेडर टेक्स्ट नाम देता हूँ, और क्या करता हूँ मैं यहाँ पे अब इसको फाइंड करने का प्रोसेस करूँगा। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे बनाने, तो मैं एंड करके क्या करता हूँ, मैं प्लेयर अंडरस्कोर 0 को वैल्यू देता हूँ 0, ठीक है, एंड प्लेयर अंडरस्कोर x है मेरे पास जिसकी वैल्यू होगी 1। अच्छा, ये जो वेरिएबल है ना ये डिसाइड करेंगे कि मेरा गेम किस तरह से वर्क कर रहा है। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे सिंपली 2 वेरिएबल बनाए 0 और 1। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और बनाता हूँ जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और जिसकी मदद से हम ये तय कर पाएंगे कि कौन सा प्लेयर खेल रहा है और कौन से प्लेयर की बारी आने वाली है। तो देखिए हमने क्या किया, हम यहाँ पे करते हैं कि मैंने बोला फिलहाल मैं एक्टिव प्लेयर, अपना गेम स्टार्ट होते वक्त अगर आप यहाँ देखो तो जो भी बंदा, जो भी शख्स जो भी गेम ये खेल रहा है हमेशा 0 की बारी होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में बताया है कि एक्टिव प्लेयर मेरा हमेशा 0 होगा। तो मेरा जो फर्स्ट प्लेयर है वो जब भी बारी चलेगा तो 0। अब सेकंड प्लेयर x है,
ये कैसे डिसाइड होगा, तो ये नीचे जब हम प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे ना अपना, तब मैं आपको ये वाला लॉजिक भी बता दूंगा। तो एक वेरिएबल में यहाँ पे काउंट का बनाता हूँ। काउंट का वेरिएबल क्यों बना रहा हूँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी मैं आपको नीचे बताऊंगा, क्योंकि अभी सिर्फ आपको समझना है कि क्या चीज़ें पहले रिक्वायर्ड है। तो चलो हम क्या करते हैं, हम फील्ड पोजीशंस भी यहाँ पे ले लेते हैं। तो फील्ड पोजीशंस में अपने पास रखता हूँ, ये एक एरे बना रहा हूँ मैं। जावा में एरे इस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। तो फील्ड एरे में हमारे पास टोटल 9 बॉक्सेस है ना, तो मैंने क्या करना होगा, मैंने 9 बार यहाँ पे -1 -1 -1 ऐसे रखना होगा अपने पास। जरा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, एक -1 ले लेते हैं। तो हमारे पास 9 बॉक्सेस के लिए हर एक बॉक्स में हम मान लेते हैं कि जब भी किसी बॉक्स पे क्लिक होगा, किसी भी इमेज व्यू पे क्लिक होगा, तो हमारा इस फील्ड पोजीशन में -1 से या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा। किस केस में, जैसे अगर प्लेयर 0 अगर किसी भी जगह किसी भी पोजीशन पे क्लिक करता है, तो हम उस पोजीशन के करेस्पॉन्डिंग फिल पोजीशन को कर देंगे 0 या 1। लेकिन फिल वक्त हम एम्प्टी रखने के लिए सपोज कर रहे हैं कि एम्प्टी हमारा क्या है, -1 है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, ये काम करने के बाद हमने क्या करना है, हम एक चेक बना लेते हैं, बुलियन का एक चेक बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं इस गेम एक्टिव। अच्छा, ये जो हमारा चेक है ना, ये हमें बताएगा कि हमारा गेम अभी एक्टिव है या नहीं, और इस चेक की कहाँ ज़रूरत पड़ी है ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा, ये रिक्वायर्ड वेरिएबल्स थे जो हमने बनाने थे, वो तो हमने बना लिए। अब जो इनको हमने इंटेंशिएट किया है ना, उनको फाइंड भी करना होता है। जावा में जब हम एंड्रॉयड पे काम करते हैं तो कुछ चीज़ों को नहीं, मतलब जिस चीज़ पे भी आपने काम करना है पहले उसको फाइंड करना होता है। तो ज़रा हम उसको फाइंड करते हैं, और फाइंड करने के लिए आप लिखते हो फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id डॉट और हेडर टेक्स्ट करके होगा, ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हेडर टेक्स्ट तो हमारा हो गया ना, तो हम इनिशियली अगर आपने देखा हो कुछ ना होने की सूरत में यहाँ पे ऐसी गेम जितवा देता हूँ। ठीक है, अभी हमारा गेम स्टार्ट हुआ ही है और 0 टर्न लिखा हुआ आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, तो ये देखें ऐसे आएगा। मैंने फाइंड करते साथ ही हेडर टेक्स्ट को बोला कि आप क्या करें, अपना टेक्स्ट जो है वो सेट कर लें। और सेट क्या करेंगे आप, यहाँ पे मैंने बोला कि आपने 0 टर्न यहाँ पे सेट करना है। तो वो जो आप यहाँ देख पा रहे हैं वो ऐसे हुआ है काम। ठीक है, ये काम करने के बाद अब ज़रा इम्पोर्टेंट हमारा img जो थे ना, img 0 इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id r.id डॉट, और उसका नाम हमने btn 0 रखा था। कोई मसला नहीं है, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो इसको आपने कॉपी करना है और 8 बार इसको पेस्ट करना है। मैं ज़रा इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ज़रा इनके नाम चेंज करने की बारी आई है, तो इनके नाम चेंज कर देते हैं। नाम चेंज बिल्कुल इनके भी करने हैं, तो इनके भी नाम चेंज कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, btn1 btn2 btn3 करके ऐसे हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं आईडीज़ को। सही है, हमारी सारे जितने भी इमेज व्यू थे उनको हमने आईडी से फाइंड कर लिया। एक स्टेप अपना पूरा हो गया। अब एक चीज़ हमारी रीसेट वाली भी थी, हम उसको भी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। रीसेट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट, और उसका नाम हम रख देते हैं रीसेट। ठीक है, अब हमारा तकरीबन समझ लीजिए कि मेन काम जो है जावा में जो हम करते हैं वो हम यहाँ पे कर चुके हैं। अच्छा, अब ज़रा ऑन क्लिक कर जो हमने फंक्शन बनाया है इसको यूज़ करने की बारी आ गई है। तो सबसे पहले हम इसमें एक लॉजिक तो लगाते हैं। वो लॉजिक क्या है, अगर हमारा इस गेम प्ले एक्टिव नहीं हो तो क्या हो। पहला लॉजिक तो ये देख लो कि जब भी क्लिक हो तो हमने ये चेक करना है कि हमारा गेम प्ले अगर एक्टिव ना हो तो क्या करे।
हम सिंपली बोलते हैं कि भाई जब गेम एक्टिव ही नहीं है तो आप क्लिक क्यों कर रहे हैं, हम उसे रिटर्न करा देते हैं। रिटर्न मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्लिक नहीं होने देगा उस पर, ठीक है। अब हम एक लोकल इमेज व्यू यहाँ पे बना रहे हैं, और वो क्यों बना रहे हैं अभी पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक, और उसमें img करा है, इसको क्लिक कोई भी नाम दे दो, नाम से कोई परेशानी नहीं है, आप img दे दें और इसको बोलें कि फाइंड व्यू बाय आईडी आर फाइंड व्यू बाय आईडी, और हम किसकी आईडी लेंगे, ऑन क्लिक में हमें कंस्ट्रक्टर में उसके फंक्शन पैरामीटर में वी मिल रहा है ना, तो इस वी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम आईडी गेट कर सकते हैं व्यू की। व्यू बेसिकली क्या है हमारा, जिसके ऊपर क्लिक परफॉर्म हो रहा है। तो अगर किसी भी व्यू पे क्लिक परफॉर्म होता है 1 पे 2 पे 3 पे, तो हम यहाँ पे उसको गेट कर लेंगे। तो क्लिक परफॉर्म करने के लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पे लिखें img0.setOnClickListener, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको दिस पास कर दें। तो दिस का मतलब है कि जिस भी जगह मतलब ऑन क्लिक लिसनर इसी एक्टिविटी में मौजूद है, तो लोकलाइज अगर आपने किसी चीज़ को रेफर करना होता है तो आप दिस का कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसको मैंने 8 टाइम्स यहाँ पे कॉपी किया ना, तो मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कुछ करने की। हाँ बिल्कुल, हमारी कोशिश कामयाब होती नज़र आ रही है। तो ज़रा हम क्या करते हैं, इनको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम कामयाब हो गए। अच्छा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने इन सब पे क्या लगा लिया, क्लिक लिस्टनर लगा लिया लोकली, ठीक है। अच्छा, हम एक काम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि मेरे कोड के हिसाब से मैंने जो लॉजिक रखा है वो ये है कि भाई जब तक विनिंग ना आए ना, तो हमारा जो रीसेट का बटन है वो डिसेबल रहे। तो हम क्या करते हैं, सेट विजिबिलिटी, और विजिबिलिटी को कर देते हैं गॉन। इससे क्या होगा कि आपने अगर यहाँ पे नोटिस किया होगा तो अभी देखें गेम एक्टिव नहीं है, तो हमारा विनिंग हमें नहीं मिल रहा, या ड्रॉ की किसी भी सूरत में रीसेट बटन नहीं मिल रहा। तो ये एक फ़ायदा है, तो ये इसकी मदद से मैंने अचीव किया था, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ज़रा ये वाला काम वापसी कंटिन्यू करते हैं कि मतलब जिस पे भी क्लिक होगा, चाहे वो M3 हो M4 हो, तो हमें उसकी आईडी इस वी के ज़रिए यहाँ मिल जाएगी, और वो हम इसको पास कर देंगे, ठीक है। ये काम जब आप कर लें तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट क्या, एक इंटीजर में क्लिक का टैग अपने पास सेव करवाना। तो मैंने लिखा क्लिक टैग इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे इसको इंटीजर में पास करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीजर डॉट, इसको मैं करूँगा पार्स इंट, और मैं क्या करूँगा, मैं इसमें वी डॉट गेट टैग यहाँ पे फाइंड करूँगा। तो अब आपको वो चीज़ समझ आ रही होगी कि मैंने टैग जो यहाँ पे दिए थे XML में, इन सारे इमेज व्यूज़ को जो टैग पास किए थे वो बेसिकली इसलिए किए थे ताकि मैं इन टैग्स को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकूँ। तो आप देखें यूज़ कैसे करना है। अभी तो सिर्फ क्लिक टैग मैंने यहाँ पे लिया है, मैं एक कंडीशन यहाँ पे लगाता हूँ कि अगर फील्ड पोजीशन मेरी जो है वो, ये जो मेरा क्लिक टैग है उसकी इसके हिसाब से अगर इक्वल टू -1 हो, तब मैंने क्या करना है, तो भाई मैंने करना है रिटर्न। अब ये समझिएगा, जिस भी इमेज व्यू पे क्लिक होगा, मान लीजिए कि 3 पे हुआ, तो यहाँ पे मुझे क्लिक टैग के अंदर वैल्यू मिलेगी 3, और वो जाएगी फील्ड पोजीशन 3 पे। तो फील्ड पोजीशन 3 पे जब क्लिक होगा और वो -1 नहीं होगा, तो इसका ये मतलब है कि हम रिटर्न करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्ड है, हम फील्ड स्पेस को क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, मेरा ये लॉजिक कहता है कि जब आपने इस चीज़ को एक बार फिल्ड कर लिया, तो आप दोबारा इस पर क्लिक करके कोई चेंज नहीं कर सकते। देखें, कुछ नहीं करने दे रहा, क्लिक कर रहा हूँ तो रिटर्न करवा रहे हैं। तो ये वाला लॉजिक बेसिकली ये चीज़ परफॉर्म कर रहा है। अब ज़रा देख लेते हैं हम मज़ीद क्या क्या काम इसके साथ कर सकते हैं। तो हम फील्ड पोजीशन के साथ और क्या करेंगे, हम फील्ड पोजीशन को यहाँ पे लेके हम क्लिक टैग को यूज़ करके हम बोलते हैं क्लिक टैग इक्वल टू एक्टिव प्लेयर। अब ये वाला लाइन क्या कह रही है कि जिस भी जगह पे क्लिक हो, मान लीजिए कि 7 या 8 पे क्लिक हुआ है, ये 7 पे क्लिक हुआ है,
तो फील्ड पोजीशन का जो इंडेक्स 7 है वहाँ पे एक्टिव पोजीशन में जो वैल्यू थी वो असाइन कर दीजिए। तो आपको याद होगा मैंने एक्टिव प्लेयर के में जो वैल्यू दी है वो बेसिकली 0 है। क्यों? प्लेयर 0 पहली बार क्लिक करेगा, हमारा स्टार्टिंग प्लेयर तो वही है, तो हमारी फील्ड पोजीशन कहीं पर भी हो वहाँ पे 0 मिलेगा हमें। एक चीज़ हो गई। अब ज़रा हमारा कोड लॉजिक लगाने का वक्त आया, तो वो लगाते हैं। अब मैंने बोला कि मेरा जो एक्टिव प्लेयर है वो अगर प्लेयर 0 है, अब समझिएगा लॉजिक, क्योंकि स्टार्टिंग में तो प्लेयर 0 ही हमारा एक्टिव प्लेयर है, और अगर वही हमारा एक्टिव प्लेयर इसकी जगह सेम हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि क्लिक img जो है हमारा, उस पर आपने क्या सेट करनी है, उस पर आपने सेट इमेज रिसोर्स करनी है। क्योंकि हम इमेज व्यू यूज़ कर रहे हैं तो इमेज रिसोर्स को यूज़ करेंगे, और इमेज रिसोर्स हम क्या पास करेंगे, इसको ड्रॉएबल में हमारे पास .o करके हमारे पास एक इमेज पड़ी है वो पास करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी इमेज पास करेंगे, ये वाली इमेज पास करेंगे। ठीक है। अच्छा, और क्या करेंगे हम, और हम ये करेंगे कि अब हमारा एक्टिव प्लेयर 0 तो, क्योंकि 0 तो अपनी चाल चल दी, 0 तो अपना बॉक्स फिल कर लिया, तो अब हमारा एक्टिव प्लेयर क्या होना चाहिए, हमारा एक्टिव प्लेयर होगा x। तो ज़रा हम देखते हैं यहाँ पे एक्टिव प्लेयर हमारा क्या है। प्लेयर की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी तो उसको मैं सही करता हूँ, प्लेयर x। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं। तो मतलब लॉजिक ये कह रहा है कि जब 0 ने अपनी चाल चल ली तो 0 आपने प्लेस कर दिया, तो अब एक्टिव प्लेयर आप चेंज कर दो, और क्या जो हमारा हेडर टेक्स्ट है उसको बोलो कि अब बारी किसकी है, अब बारी है प्लेयर x की। तो आप लिखो x टर्न। ठीक है। इसी तरह एल्स में आप क्या कर सकते हैं भाई, अगर प्लेयर 0 नहीं है एक्टिव प्लेयर, तो मतलब हमारा एक्टिव प्लेयर प्लेयर x हो गया। तो यहाँ पे हम वाइस वर्सा कर देंगे, इसको पास कर देंगे x और इसको कर देंगे प्लेयर 0 और इसको कर देंगे 0 टर्न। ठीक है, इस तरह से अब हम खेल का गेम को जो है चलाएंगे। यहाँ पे मुझे एरर मिल रहा है क्योंकि मेरा डबल असाइनमेंट यहाँ पे लग गया। ठीक है, हमारा कोड लॉजिक जो हम बनाना चाह रहे हैं वो तो तकरीबन हमने बना लिया। अब ज़रा थोड़ा सा काम करते हैं किस पे, हम एक फंक्शन पे काम करते हैं जिसका नाम होगा विन। चेक करते हैं कि यार विनर हमारा हमें मिल रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे चेक फॉर विन का एक फंक्शन बनाता हूँ। अच्छा, ये फंक्शन अभी कहीं बना हुआ नहीं है तो ज़रा जल्दी से इसको फॉर्म कर लेते हैं। फंक्शन हमारा बन गया। असल लॉजिक तो इसी फंक्शन का है ना, तो इस फंक्शन के अंदर ज़रा काम करते हैं। तो इस फंक्शन में क्या काम होगा, फंक्शन में ये काम होगा कि हमने यहाँ पे सबसे पहले तो एक विनिंग पोजीशन करके ना, विनिंग पोजीशन कह लें या पॉज कह लें, हम यहाँ पे एक 2D एरे बनाते हैं। तो 2D एरे बनाने का तरीक़ेकार ये है कि इस तरह से आप कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। अच्छा, हमारी विनिंग पोजीशन अगर आप देखें तो टिक टैक टो में क्या हो सकती है, या ये वाली 0 1 2 अगर 0 0 हो जाए या x x हो जाए तो वो विनिंग पोजीशन हो गई। तो अगर इस हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉम्बिनेशन हमारे जो हैं वो विनिंग पोजीशन में आते हैं। तो जल्दी से मैं एक काम करता हूँ, इन 8 पोजीशंस को विनिंग कॉम्बिनेशन बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे 2 लिखा, कॉमा डाला। अच्छा, इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करता हूँ और 7 बार पेस्ट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। तो इन टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। 8 ही हमारे विनिंग कॉम्बिनेशन है। तो विनिंग कॉम्बिनेशन अगर मैं देखूं तो क्या है, पहले तो 0 1 2 3 है, देन 3 4 5 है, 3 4 5। कैसे, 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे विनिंग कॉम्बिनेशन है। तो आपको समझ आ रहा होगा विनिंग कॉम्बिनेशन कैसे मैं बना रहा हूँ। तो विनिंग कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। ठीक है, अब विनिंग कॉम्बिनेशन क्या है हमारा, 0 3 6
एंड 1 4 7 और इसी तरह हमारा है 2 5 8 एंड हमारा है 0 4 8 एंड लास्टली हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन क्या है, ये डायगोनल बेसिकली अभी मैं दिखाता हूँ ये डायगोनल क्या है। तो आज अगर आप देखें 0 4 8 तो बेसिकली 0 4 8 ये हो गया, और ये वाला कॉम्बिनेशन क्या है 2 4 6 तो वो क्या है 2 4 2 4 6, तो ये हमारे डायगोनल पोजीशंस भी आ गए। जब आप विनिंग पोजीशन का एरे बना लें तब आपने क्या करना है, आपने एक 4 का लूप लगाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इंट आई इक्वल टू 0। और क्या करेंगे, आई आप कब तक चलाएंगे, आई आपने चलाना है लेस देन 8, मतलब क्योंकि 8 ही विनिंग पोजीशन है ना, तो 8 तक चलाएंगे आप, और आई प्लस प्लस। अच्छा, 4 का लूप जब आप बना लें, अब ज़रा इफ की कंडीशन का वक्त आ गया है। अच्छा, 4 के लूप के बाद ना हमें एक इम्पॉर्टेंट काम ये करना है कि हमने इंट करके वैल्यू 0 इक्वल टू, और यहाँ पे विनिंग पोजीशन लेनी है क्या, तो देखें यहाँ पे मैंने विनिंग पोजीशन लेनी है, पहले तो पैरामीटर में आई पास करूँगा और इसको 0 पास करूँगा। इसका लॉजिक मैं अभी आपको समझा देता हूँ क्या है इसका लॉजिक, कैसे काम कर रहा है। फिलहाल इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, इसको कर देंगे 1, इसको कर देंगे 2 एंड इसको कर देंगे 1, इसको कर देंगे 2। अब देखें चूंकि ये 2D एरे है ना, तो इसकी पोजीशंस किस तरह से काम कर रही होंगी। देखें, हर बार जब भी क्लिक होगा हमारा विन फॉर चेक फॉर विन का मेथड चलेगा, और इस मेथड में वो हमारा हर बार क्या 4 का लूप चलेगा और वो हर पोजीशन को चेक करेगा। किस तरह चेक करेगा, मान लीजिए कि हमारा पहली बार जब चलेगा तो 0, तो 0 0 पे हमारे पास 0 है, देन 0 1 पे हमारे पास 1 है, और 0 2 पे हमारे पास 2 है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि 0 0 पे 0 इस वैल्यू में जा रहा है, देन 0 1 पे 1 इस वैल्यू में सेव हो रहा है, 0 2 पे 2 इस वैल्यू में सेव हो रहा है। तो मतलब इन वैल्यूज में जो वैल्यू आ रही है वो इस इंडेक्स के हवाले से आ रही है, तो 0 1 2 इसमें आ रहा है। अब देखिए हम करेंगे क्या, हम एक इफ का ब्रैकेट हम यहाँ पे कंडीशन लगा के फील्ड पोजीशन को यहाँ पे यूज करेंगे और उसको बोलेंगे वैल्यू 0 इक्वल फील्ड पोजीशन वैल्यू 1। पहले मैं लिख लूँ फिर इसको एक्सप्लेन करूँगा तो समझ आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैंने वैल्यू 1 लिखा इक्वल मैंने फील्ड पोजीशन में यहाँ पे क्या पास किया, वैल्यू 2। अभी जो इफ की कंडीशन मैंने लगाई है करेगी क्या कि देखें 0 0 पे 0 इसमें सेव हुआ, 0 1 पे 1 सेव हुआ, 0 2 पे 2 सेव हुआ। तो अब कंडीशन क्या है, विनिंग कौन करेगा, या तो फील्ड पोजीशन में हमेशा विनिंग वो करेगा जिसका कॉम्बिनेशन 0 0 0 एक साथ आ रहे हो। जैसे फील्ड पोजीशन के 0 इंडेक्स में जो वैल्यू है वो अगर बराबर है फील्ड पोजीशन के 1 इंडेक्स पे, तो मतलब 0 और 1 पे जो वैल्यूज हैं वो बराबर हो रही हैं, और 1 और 2 पे जो वैल्यूज हैं वो बराबर हो रही है। मतलब हमें 0 विन मिला है, या तो 0 मिला है या तो x मिला है। तो जो भी फील्ड पोजीशन में कॉम्बिनेशन एक साथ 0 1 2 इंडेक्स पे सेम हो गए, 0 0 0 आ गया, 1 1 1 आ गया, तो इसका ही मतलब है कि हमें एक विनर मिल गया है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 4 के लूप से मल्टीपल कंडीशंस को यहाँ पे चेक करते रहेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हमने बोला कि फील्ड पोजीशन हमारी वैल 0 नॉट इक्वल टू -1, ये एक वैलिडेशन के तौर पे मैं लगा रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि हम किसी को विनर डिक्लेयर करने से पहले हम चेक करेंगे ना कि फील्ड पोजीशन में -1 तो नहीं पड़ा हुआ, मतलब खाली तो नहीं है। तो हम इस तरह से एक वैलिडेशन लगाइए, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि मैंने बोला इज गेम एक्टिव इक्वल टू फॉल्स। अब जब हमें विन मिल गया है तो हमारा गेम एक्टिव नहीं रहा ना, फॉल्स हो गया। ये
एंड देन अगली पोजीशन में हम क्या चेक करेंगे कि फील्ड पोजीशन जो है हमारी वो वैल 0 हमारा क्या है, इक्वल प्लेयर 0 है। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब है कि फील्ड पोजीशन में अगर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो हम बेसिकली चेक कर रहे हैं कि अगर फील्ड पोजीशन के किसी भी इंडेक्स पे जो इस कॉम्बिनेशन में है, किसी भी एक इंडेक्स को आप चेक कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है वैल 0 को ही चेक करो, वैल 1 को भी और वैल 2 को भी चेक कर सकते हो। तो अगर किसी भी इंडेक्स पे प्लेयर 0 मतलब 0 फाइंड हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि हमारा प्लेयर 0 जीता है। तो हम ज़रा उसको डिक्लेयर करते हैं। मैंने लिखा हेडर टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट में बोलूँगा कि 0 इज विनर। ठीक है, ये करने के बाद हम मज़ीद चीज़ें क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे रीसेट जो है हमारा बटन उसको एक्टिव कराएंगे। अब उसका वक्त आ गया है कि वो दिखाई दे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ विजिबिलिटी विजिबल। अब ये विजिबल हो गया। जब ये विजिबल हो जाएगा तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि रीसेट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, एंड देन इसके अंदर एक मेथड में बनाऊंगा रीसेट गेम का। तो मैं ज़रा जल्दी से वो मेथड बना लेता हूँ। रीस्टार्ट गेम या रीसेट गेम कर लेते हैं, रीस्टार्ट गेम कर लेते हैं। और रीस्टार्ट का मतलब है कि हर चीज़ अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे चली जाए। तो मैं यहाँ पे ज़रा उसका मेथड क्रिएट कर लूँ। अच्छा, इस इफ के बाद मैं एक एल्स लगाता हूँ। एल्स में मैं सेम चीज़ करूँगा, बस आप समझ ही गए होंगे कि अब हमारा प्लेयर एल्स में क्या होगा, एक्स विनर होगा हमारा और ये हमारा ट्रू होगा, देन ये वाली कंडीशन हमारी होगी। ठीक है, अब ज़रा जो मेन काम करना है, मतलब रीस्टार्ट गेम वाले लॉजिक पे काम करना है, तो ज़रा उसको कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक्टिव प्लेयर को आप क्या कर देंगे, अगेन दोबारा प्लेयर 0 पे ले आएंगे। तो मैं ज़रा प्लेयर 0 पे ले आता हूँ, एक चीज़ हो गई। देन अब हमने क्या करना है, हेडर टेक्स्ट जो है हमारा उसको सेट करना है कि हमारा जो स्टार्ट में लिखा हुआ आ रहा था 0 टर्न, हम यहाँ पे लिखते हैं 0 टर्न। ठीक है, ये काम करने के बाद अब नेक्स्ट काम अपना क्या है कि हमारी जितनी भी सेट रिसोर्स थी ना, पहले तो सबसे पहले भाई फील्ड पोजीशन को हमने एम्प्टी करना होगा। तो फील्ड पोजीशन इक्वल टू न्यू इंट, और इस न्यू इंट के अंदर आप क्या कर दें, इस एरे की सारी पोजीशंस को आप -1 कर दें। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली यहाँ आते हैं, इस चीज़ को कॉपी करते हैं, वापसी नीचे आते हैं और यहाँ पे इसको लाके पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी सारी फील्ड पोजीशन क्या हो गई, दोबारा से -1 हो गई। जब ये हो जाए तो अब हमने क्या करना है, अपना जो btn img 0 है उसको सेट इमेज रिसोर्स देनी है। सेट इमेज रिसोर्स क्या देंगे उसको, हमने बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपको याद हो तो हमने ड्रॉएबल में प्लेस होल्डर एक लगाया था, प्लेस लगाया था यहाँ पे, अगर आप देखें ये वाला। तो हम चाहते हैं कि दोबारा से हमारी स्क्रीन वैसी ही नज़र आए। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर लूँगा मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने चेंज करना है इसको 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, 5 6 7 करना है इसको, और इसको करना है 8। तो ये सारी हमारी पिक्चर्स जो हैं, सारी इमेजेस हमारी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी। और अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि अब हमारा जो गेम एक्टिव है उसे आप कर दो ट्रू, क्योंकि अब हमारा विनर डिक्लेयर हो गया, रीसेट हो गया तो ट्रू हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, रीसेट की जो हमारा बटन था उसकी जो सेट विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी उसको कर देंगे गॉन, क्योंकि अब हमारा दोबारा से गेम रिस्टार्ट हुआ है तो हमें इसे हटाना होगा। ये हो गया। एंड लास्टली हम क्या करते हैं, हमारा काउंट जो है उसको भी 0 कर देते हैं। अच्छा, ये काउंट का लॉजिक मैं बताता हूँ। देखिए, अब तक जितना भी काम हुआ विनर और लूज़र के लिए हुआ ना, काउंट के लिए हमने काम नहीं किया। तो काउंट के लिए अगर हमने काम करना है तो वो कैसे करेंगे हम, काउंट क्या लॉजिक ज़रा मैं बताता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त सा लॉजिक है। हर बटन के क्लिक पे हम क्या करते हैं,
अपने काउंट को कर देते हैं इंक्रीमेंट। जब हमारा काउंट हर बार इंक्रीमेंट होगा तो हम एक कंडीशन लगाते हैं, हम बोलते हैं कि अगर आपका काउंट इक्वल 8 हो, मतलब सारे बॉक्सेस आपने फिल कर लिए हो, सॉरी हमारे पास तो बॉक्सेस 9 है तो हम 9 देंगे। अगर हमारे सारे बॉक्सेस फिल हो गए हो तो क्या होगा भाई, होगा ये कि हमारा जो इस गेम का एक्टिव है वो बेसिकली हो जाएगा फॉल्स। और क्या होगा, हमारा जो हेडर टेक्स्ट है उसको चलो मैं लिख के लेता हूँ। हमारा जो हेडर का टेक्स्ट है वो सेट हो जाएगा, हमारा सेट टेक्स्ट क्या होगा, इट्स अ टाई, या आप ड्रॉ गेम जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। देन आप क्या करेंगे, रीसेट डॉट, और इसकी जो सेट विजिबिलिटी है आप उसको विजिबल कर देंगे, यहाँ से आप विजिबल कर दीजिए। एंड देन आपने लास्टली क्या करना है, इसके ऑन के लिए लिसनर लगाना है ताकि हम क्या कर सकें, अपने गेम को रीस्टार्ट कर सकें। तो रीस्टार्ट का मेथड यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो हमारा तकरीबन सारा काम फिनिश हो गया यहाँ पे। तो मैं ज़रा इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करके देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो इतना बड़ा लॉजिक हमने लिखा है इसका आउटकम हमें मिलता क्या है। तो देखिए ये वाली एप्लीकेशन का नाम आपने गौर करना है क्या है। अगर मैं यहाँ पे आपको इसको हटा दूँ और यहाँ से आपको दिखाऊँ तो ये माई गेम के नाम से है ना। तो मैं क्या करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये डिफरेंट एप्लीकेशन है, मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ, मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ। अच्छा चेंज, देखिए यहाँ पे इसका टाइटल है टिक टैक टू। तो अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करूँ तो ये डिफरेंट नाम से मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल होगी और फिर मैं आपको दिखा सकूँगा कि हमारा जो कोडिंग हमने किया है वो डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट एप्लीकेशन अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो ज़रा ये रन हो जाए तो फिर आपको आउटकम दिखाई देगा। देखिए हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, फ्लैश स्क्रीन चली। अब ज़रा हम टेस्टिंग करते हैं इसकी, तो टेस्टिंग कर लेते हैं। 0 से हमारा स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल बेहतरीन है। x 0 विन हुआ तो वहाँ पर रीसेट आ गया। 0 इज विनर बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। ज़रा x को भी जितवा के चेक करते हैं। बिल्कुल x विनर हो रहा है। ज़रा ड्रॉ वाला लॉजिक करते हैं, कोई ड्रॉ वाला लॉजिक करते हैं। अरे यार ड्रॉ वाला कटा था, सी कर लेते हैं। ठीक है भाई, इट्स अ टाई और ये रीसेट हो रहा है। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हम XML और जावा को यूज़ करके काम करते हैं, और दूसरा कितना आसानी से हम एंड्रॉयड की एप्लीकेशन यहाँ पे बना लेते हैं। तो जल्दी से आप लोग अपनी एप्लीकेशन बनाइए और उससे इंजॉय कीजिए। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे दे पाया हूँ आपको गेमिंग के। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।